स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गाइस हम रेसलमेनिया के स्टेज के साथ में। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि रेसलमेनिया के स्टेज का काफी कुछ काम हो गया है। अब मतलब काफी कुछ नहीं, शुरुआत ही थी, वो कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ तो ये स्टेज का कंस्ट्रक्शन सा हो रहा है, कुछ दो सर्कुलर टाइप की शेप है। अब इससे मुझे तो कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या होने वाला है। अभी रेसलमेनिया की जो थीम है वो हॉलीवुड वाली है, और आपको पता है जब WWE ऐसा करती है कि वो रेसलमेनिया की थीम के हिसाब से स्टेज बनाए तो वो स्टेज इसको पसंद करते हैं। वैसे लगाने को तो वो एक बड़ी सी स्क्रीन भी लगा सकते हैं, लेकिन हॉलीवुड वाली थीम है तो यहाँ पे तो सबसे स्पेशल होना चाहिए। अभी वो पायरेट वाली थीम थी तो शिप आया था, उससे पहले भी आपको पता कॉन्सेप्ट वाले ही होते हैं। अब देखते हैं इस बार WWE क्या करेगी। अभी ये धीरे धीरे और ज़्यादा हमको क्लियर बनते हुए दिखाई देगा, क्योंकि अभी रेसलमेनिया होने में अभी 10 दिन के आसपास का तो टाइम है, तो तब तक तो ये पूरा बन जाएगा और उससे पहले काफ़ी सारी अपडेट्स होंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी फिलहाल इसे देख के ज़्यादा कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी लग कैसा रहा है फिलहाल आपको, अगर कुछ ओपिनियन है तो आप कॉमेंट्स में बता सकते हो। वैसे बारिश हो रही है कि आप लोगों के उधर? यहाँ पे तो हो रही है भाई, अलग टाइप की बारिश, बेमौसम जैसी लग रही है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और सेथ रॉलिंस का जो ट्विटर अकाउंट है वो हैक हो गया। अब हैक होने के बाद अभी मैं उसको चेक कर रहा हूँ तो वो ठीक है, लेकिन इससे पहले उस पर कुछ रैंडम ट्वीट वगैरह आ रहे थे तो काफ़ी सारे लोग सोच रहे भाई ये क्या हुआ सेथ रॉलिंस के अकाउंट को, लेकिन वो हैक हो गया था। अभी फिलहाल ये बैक टू नॉर्मल है। अभी ऐसे हो कैसे जाता है ये तो नहीं पता मुझे। ये सुपरस्टार्स तो भाई आईफोन यूज़ करते हो, आईफोन तो हैक होता नहीं, अब पता नहीं कैसे कर दिया इन्होंने, लेकिन छोटी सी अपडेट थी। इसके बारे में ज़्यादा किसी को फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन नेओमी ने गाइस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में कॉमेंट करके ये बताया है कि वो अब WWE के साथ नहीं है। एक इंस्टाग्राम की पोस्ट में रेसल कॉम की थी ये, तो उस पर जो है नेओमी को एक कमेंट आता है जहाँ पे पूछते हैं गर्ल आर यू इवन स्टिल इन WWE, तो यहाँ पर उसका आंसर नेओमी ने नो किया है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि जो नेओमी है वो WWE के साथ नहीं है, और ये साशा बैंक्स और नेओमी वाला जो सीन हुआ था उसके बाद से ये चल रहा है। अब क्योंकि नेओमी जो है ब्लड लाइन के साथ उनके तार जो है जुड़े हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो कभी भी पब्लिकली आके ऐसे कुछ कभी बैश कर सकती हैं WWE को, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी है ना ऐसे बॉस टाइप के घूम रहे होंगे। लेकिन क्योंकि साशा बैंक्स के साथ ऐसा कुछ नहीं था तो फिर इसलिए उन्होंने जो मर्जी चाहा वो किया। अब नेओमी का करियर पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसा भी पता नहीं क्या हो गया इनके साथ, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि ये WWE में आना ही नहीं चाहते। मतलब क्या इनके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई? हो सकता है सच में हुई भी हो, लेकिन वो रीजन हमको भी पता नहीं है, तो फिर भाई इसके बारे में क्या ही बोल सकते हैं। आपके क्या थॉट है इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ राय अपनी देना चाहते हो, अपने एक्सपर्ट ओपिनियन, तो मुझे आप बता सकते हो। ब्रे वाइट के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा कि वो रेसलमेनिया में आएंगे या फिर नहीं, क्या उनको लेकर प्लान है वो तो भाई छोड़ ही दो, क्योंकि अब उनका आने का ही सीन नहीं बन रहा। तो गाइस एक रिपोर्ट ही आई है कि अगर ब्रे वाइट आते रेसलमेनिया में ओरिजिनल जैसा प्लान किया गया था, तो उनकी जो एंट्रेंस है वो काफ़ी लॉन्ग होती, कोड ऑरेंज उनकी जो थीम है उसको परफॉर्म करते, और जो ब्रे वाइट के फायरफ्लाई फनहाउस वाले पपेट्स हैं वो भी वहां पर होते, और साथ में अंकल हाउडी भी उनके साथ वॉक करते हुए एंट्री करते, जिसको ड्रोन शॉट के सहारे से दिखाया जाता। मतलब बहुत तगड़ा, बहुत खतरनाक, बहुत मस्त तरीके से दिखाने का प्लान था ब्रे वाइट को। लेकिन अभी तो फिलहाल देखे कहीं से भी नहीं लग रहा कि ब्रे वाइट आने भी वाले हैं रेसलमेनिया मैच में। और अगर आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि बॉबी लैशली क्या करेंगे, तो भाई उसके लिए सबसे पहले बॉबी लैशली का ट्वीट देखो जहां पर बता रहे हैं कि 9 दिन बचे हैं जब ऑलमाइटी जो है टेक्स ओवर सोफा स्टेडियम, समवन इज गेटिंग द एस किकिंग ऑफ अ लाइफ टाइम, आई एम फ्रेश एंड रेडी फॉर अ फाइट #रेसलमेनिया। अब इससे तो ये सबसे अच्छी चीज यहाँ पे, अच्छी तो नहीं, नोट करने वाली चीज बोलना चाहिए मुझे, समवन इज गेटिंग द एस किकिंग ऑफ अ लाइफ टाइम, यानी कि समवन उन्होंने लिखा, उन्होंने किसी भी नाम को मेंशन नहीं किया। और अगर उनका मैच ब्रे वाइट के साथ होना होता तो यहाँ पर समवन ने यहाँ पर ब्रे वाइट का नाम लिखा होता। तो ये तो बॉबी लैशली ने भी एक तरीके से हिंट कर दिया है कि भैया उनके मैच के साथ कुछ तो छेड़छाड़ हुई है या फिर कुछ तो उनके साथ पंगा है। अब इसके बारे में और अपडेट आई लुई डेंगूर की तरफ से, और ये लिखते हैं यहाँ पे कि बॉबी लैशली रेसलमेनिया में होंगे इवन इफ ब्रे वाइट कैन नॉट मेक द शो, यानी अगर ब्रे वाइट नहीं भी होते तो भी हो जाएगा। ट्रिपल एच के पास प्लान्स हैं एलए नाइट एज बैकअप, और यहाँ पे सेगमेंट के अंदर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और उसके बाद रेसल वोर्स ने और इस पर अपडेट दी और वो ये कहते हैं कि WWE कोई तरीके से जरूर निकाल लेगी बॉबी लैशली को कार्ड पर लाने के लिए। और अभी अ मैच वर्सेस एलए नाइट इज नॉट प्लान्ड एज ऑफ नाउ, यानी कि अभी प्लान नहीं है, लेकिन उसको डिस्कस किया जा रहा है पिछले काफी टाइम से। तो फिर ऐसा करके कुछ तो WWE कर सकती है। अभी स्टोन कोल्ड ने ये तो बताया कि भैया उनका कोई इंटरेस्ट है नहीं रेसलिंग मैच करने के लिए, वो चाहते हैं कि दूसरे सुपरस्टार्स को स्पॉट दिया जाए। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि हाँ अगर थोड़ा सा स्पॉट को इंटरेस्टिंग बनाना या फिर थोड़ी स्टार पावर ऐड करवानी हो तो WWE उसमें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का जरूर यूज कर सकती है। बट इतना तो पता चल रहा है कि बॉबी लैशली का मैच तो हो जाएगा रेसलमेनिया में, अगर ब्रे वाइट नहीं भी होते हैं तो। रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच भी होगा रेसलमेनिया में। अभी तक WWE ने इसको ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया, लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके बारे में अपडेट ये है कि रे मिस्टीरियो पर रिंग साइड पर उनके साथ साथी होने वाले हैं, और वो साथी होंगे पूरी लिगार्डो डेल फैंटास्मा। अभी आपको पता है क्योंकि जजमेंट डे जो है डेफिनेटली सपोर्ट करने आएगी डोमिनिक मिस्टीरियो
मिस्टीरियो को। वैसे ये आइडिया भी अच्छा होता कि अगर WWE डोमिनिक और रे मिस्टीरियो को लेके आती, कोई रिंग साइड में नहीं होता तो और ज़्यादा मज़ा आता है इसको देखने में। बट क्योंकि जजमेंट डे है वहाँ पे, तो उस वाले फ्लेवर को भी दिखाना है भाई, पूरी टीम बनाई और रेसलमेनिया में साथ न देना है डोमिनिक का, तो फिर ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। तो रे मिस्टीरियो के साथ भी होगी लेगार्डो डेल फैंटास्मा। अगली स्टोरी है गाइस किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के बारे में। तो इसके बारे में रिपोर्ट ये है कि WWE ने ऑलरेडी ये जो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट होने वाला है, क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट होने वाला है WWE का सऊदी अरब में, उसके जो विनर्स है उसको ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। मैनेजमेंट में कुछ ही लोगों को पता है कि वो क्या होने वाले हैं, और क्रिएटिव टीम भी अवेयर है कि विनर्स कौन होंगे। यानी कि WWE ने पहले से ही सारी अपनी प्लानिंग कर ली है कि क्या वो करने वाले हैं किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से तो हमने ऐसा वैल्यू देखी नहीं है किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट की, कि भाई उनको कुछ ज़्यादा कुछ मिला हो। लेकिन इस बार क्योंकि अलग से PPV ही उसका नाम दे दिया है, तो फिर शायद हो सकता है इसको वैल्यू मिल जाए। क्योंकि वही होता है भाई, किंग है तो ताज पहन के आ रहा है, फिर उसका कैरेक्टर इतना बेकार हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है कितना रिपीट है। मुझे तो लगता है किसी अच्छे से अच्छे सुपरस्टार को अगर वाहियात बनाना हो तो उसको किंग ऑफ द रिंग जिता दो, क्योंकि रिसेंट टाइम में उसकी वैल्यू ऐसी रही है भाई। उसका जो खुद का कैरेक्टर होता है वो तो गया ही गया, और फैंस ये किंग किंग सुनते, ऑल हेल सुन सुन के भाई पागल ही हो जाते हैं। आई होप इस बार WWE ऐसा ना करे। रेसलमेनिया के टिकट्स का क्या सीन चल रहा है, तो रेसल ओप्स की तरफ से ये पता चलता है कि जो 62,000 टिकट्स हैं WWE ने हर नाइट की बेच दी हैं रेसलमेनिया के लिए, और अगर कंबाइंड देखो तो भाई ये 1,20,000 के ऊपर जाती है। WWE ने जो आज तक अपनी रेसलमेनिया की सबसे ज़्यादा अटेंडेंस रिपोर्ट की है या करवाई है, वो 1 लाख से ऊपर है। हालांकि नंबर्स इन्फ्लेटेड रहते हैं तो फिर नहीं उस पर कह सकते, बट 62,000 भाई दोनों नाइट मिला के काफ़ी ज़्यादा हो गया। और अभी तो 10 दिन और बाकी है रेसलमेनिया को होने में, तब तक और जो WWE के टिकट्स बिक जाएंगे। कुल मिला के स्टेडियम वाली फील आने वाली है। और ऑब्वियसली रेसलमेनिया है तो फिर एक एनवायरनमेंट, जो एटमॉस्फेयर है वो बाकी प्रीमियर इवेंट से तो बहुत ज़्यादा अलग होगा। रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का स्टेटस क्या है रेसलमेनिया के बाद मनी इन द बैंक एंड समर स्लैम के लिए? तो रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से ट्वीट है जहां पर वो बताते हैं कि इंटरेस्टिंग है कि कोडी रोड जो है फीचर है मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए, लेकिन रोमन रेंस नहीं है। लेकिन जब समर स्लैम की बात होती है तो कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस दोनों को ही फीचर किया गया है समर स्लैम में। अब गाइज ये मुझे लगता है एक तरीके से कंफर्मेशन देता है कि रोमन रेंस समर स्लैम में आएंगे, मनी इन द बैंक में शायद रोमन रेंस नहीं आने वाला है। क्योंकि जब समर स्लैम के लिए अलग से रोमन रेंस को मेंशन किया गया, वो भी कोडी रोड्स से पहले, तो फिर WWE मनी इन द बैंक के लिए भी कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। इसका मतलब कि रोमन रेंस नहीं आएंगे मनी इन द बैंक में। बट एक सवाल है कि WWE जो है UK लंदन में इसको करवाने वाली है, तो जब WWE का ओवरसीज वाला शो है तो क्या रोमन रेंस को वो नहीं लेके जाएंगे? और ऊपर से फिर एक और सवाल है कि अगर रोमन रेंस उस शो के लिए एडवर्टाइज नहीं है, जो कि रेसलमेनिया के बाद उनका मेजर शो आ रहा मनी इन द बैंक, तो क्या इसका मतलब कोडी रोड्स सक्सेसफुली चैंपियनशिप जीत जाएंगे रोमन रेंस और डिथ्रोन कर देंगे उनको अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए? बट अगेन बात ये भी है, मैंने आपको बहुत टाइम पहले बताया था, बहुत टाइम पहले तो नहीं, 2-3 दिन पहले बताया था कि रोमन रेंस एक लंबा अच्छा खासा ब्रेक ले लेंगे, वो ब्रॉक लेसनर टाइप का, तो फिर भाई फिर उनको जरूरत भी नहीं मनी इन द बैंक में आने की। बेकार है भाई ये हिसाब किताब रोमन रेंस का कि शो पे ना आना। मतलब क्या फिर भाई तुम ट्रैवल चीफ हो, दो चैंपियनशिप है, पता नहीं WWE का क्या डिसीजन होगा रेसलमेनिया में। उस हिसाब से भी काफ़ी कुछ गाड़ी आगे की तय होगी सुपरस्टार्स के आने की उसके बाद वाले शोज़ में। हम चलते हैं गाइज अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये आपको डेफिनेटली खुश कर देगी, क्योंकि रिपोर्ट रैंडी ओटन के बारे में ये है कि रैंडी ओटन जब वापस आ रहे हैं तो वो एक हील सुपरस्टार बन के आएंगे। कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया कि WWE का जो सबसे रिलायबल सोर्स है PW इनसाइडर, उन्होंने ये बात बताई कि भाई रैंडी ओटन रेसलमेनिया में होने वाले हैं, और उनके रिटर्न के बारे में पूरी बातें हो गई हैं। और नहीं भी हुआ तो कर करके भाई रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में तो रैंडी ओटन आ ही जाएंगे, ऐसा हमको पता लग रहा है। और ये हील सुपरस्टार बन के आएंगे, वो पुराना वाला गिमिक, तो मजा आ जाएगा। मैं पता क्या चाह रहा हूँ कि रैंडी ओटन को अचानक से ऐसा दिखा दें जैसे वो 2008-9 में था। मतलब क्योंकि रैंडी ओटन को देख के कोई ये तो नहीं कह सकता कि भाई क्या पुराने बंदे को पुश कर रहे हो। उनकी एक अलग ही है ना फॉलोइंग, जो है बिल्कुल अलग है। मुझे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें दिखती नहीं है कि फैंस रैंडी ओटन के बारे में बिल्कुल भी बात कर रहे हैं। हर एक लेजेंड को क्रिटिसिज्म मिल जाता है, लेकिन वो तो खैर अलग बात है। बट रैंडी ओटन को अगर वैसे ही पुराना वाला गिमिक दे दें भाई, तो मज़ा आ जाएगा, वो यंग रैंडी ओटन जैसा जो था, अगर हील बना ही रहे हैं तो। क्योंकि फिर ऐसा लगेगा दोबारा से वो पुराना वाला रैंडी ओटन वापस आ गया। मुझे लगता नहीं कि कंप्लेन भी करने वाले कि यार पुराने बंदे को क्यों पुश कर रहे हो, क्योंकि रैंडी ओटन वो सारे काम अब भी कर सकते हैं जो आज से 10-15 साल पहले किया करते थे। कल की स्मैकडाउन के बारे में गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग नोट्स आपको मैं बताता हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। पूरा कोडी रोड्स का मैच होने वाला है भाई, कैसे कैसे लड़ते रहते हैं यार, मतलब कभी भी उनको किसी से भी लड़वा दो, सिंगल्स मैच के अंदर वो compete करने वाले हैं। कोडी रोड्स एंड पॉल हेमन का प्रोमो सेगमेंट भी होगा। रे मिस्टीरियो वर्सेस एले नाइट का भी मैच होने वाला है। रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का प्रोमो सेगमेंट भी होगा। गुंथर, ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगी। बुच वर्सेस गुंथर ये मैच भी होने वाला है, तो पुराने टाइम की थोड़ी सी याद भी दिला देगा। और केविन ओवंस का शो होने वाला है विद सैमी ज़ेन। यहाँ पर मुझे अभी भी रोमन रेंस का नाम नजर नहीं आ रहा, और स्टिल जो कंप्लेन करना है वो कंटिन्यू है कि अभी रेसलमेनिया का टाइम चल रहा है, रॉ में आ गया तो रोमन को
लगा अरे भाई बहुत काम हो गया, अब रहने दो, अब स्मैकडाउन में नहीं आऊँगा। बट उनको क्या पता, उनके फैंस उनको देखने के लिए शो को ट्यून करते हैं। वेल हो भी सकता है आ जाए, लेकिन फिलहाल यहाँ से देख के तो कुछ नहीं लग रहा। अब देखते हैं कल वाली स्मैकडाउन कितनी इंटरेस्टिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।